देखे होंगे आप अगर देखे होंगे ये यहाँ खड़ा थे, बीच में आकर के डिस्टर्ब किया, ऐसा कुछ नहीं है। बीते दिन सरकारी बस स्टैंड तिलकामांझी के पास घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस वाले और एक युवक के बीच होता दिखा। दवा लाने जा रहे एक युवक जैसे ही सरकारी बस स्टैंड के पास पहुंचा, वहां मास्क चेकिंग हो रहा था। इस दौरान उन्होंने मास्क नहीं पहने रहने के कारण रोका गया। पहले तो उस युवक ने चालान देने में आनाकानी की, फिर जबरदस्ती करने पर उसने चालान दिया और उससे 50 रुपए का चालान काटा गया। जैसे ही उसने चालान भरा, उसके बाद बाइक थोड़ा ही दूर आगे बढ़ा कि साथ में वह युवक पुलिस वालों को और मास्क चेकिंग करने वाले अधिकारियों को बड़े ही रूड स्वभाव में कहा कि यह सब आप लोग पुलिस से गुंडागर्दी कर रहे हैं, यह सब नहीं चलेगा। तभी फिर से पुलिस वालों ने उसे जबरन पकड़ा और उसको गाड़ी जब्त कर ली। जैसे ही गाड़ी जब्त करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस वाले की, उसने पुलिस वाले के बैच के बारे में पूछने लगा, आप पुलिस वाले हैं, आपका बैच कहाँ है? पुलिस फिर भी समझाते रही, लेकिन वो नहीं माना। जब पुलिस उसकी मोटरसाइकिल को नहीं छोड़े तो मोटरसाइकिल थाना में ले जाने की बात करने लगे, तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं दवा लाने जा रहा हूँ, मुझे छोड़िए। पुलिस वालों का कहना हो कि मैं मरीज को तो नहीं पकड़ा हूँ, मैं आपको पकड़ रखा हूं, और पकड़ने के कारण बताया गया कि आप पुलिस से बदतमीजी से पेश आए हैं और सरकार के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं, इसलिए मैं पकड़ कर रखा हूं। युवक का कहना हुआ कि पुलिस वालों ने मुझे गाली दी है, लेकिन पुलिस वालों का कहना हुआ हम सभी गाली क्यों देंगे, अगर कोई सबूत है तो दिखाइए, माने गाली दिया है। पुलिस वाले से पूछे जाने पर उनका कहना हुआ कि यह बहुत ही बदतमीज से पुलिस वालों से पेश आ रहा था। उस युवक ने तो गुस्से में आकर यह भी कहा था कि मैं आपसे ज्यादा कमाता हूँ। काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तभी गश्ती से और भी पुलिसकर्मी आए, लेकिन वह व्यक्ति डटा रहा। कुछ देर बाद एक फोन आता है और उस फोन से उस लड़की की पत्नी पुलिस अधिकारी से बात करती है और कहती है कि हमारे बच्चे की तबीयत काफी खराब है, प्लीज इसे छोड़ दिया जाए। पुलिस वाले फिर छोड़ देते हैं, लेकिन युवक जरा भी पुलिस वालों से ठीक से बात नहीं कर रहा था। उस युवक का कहना हुआ मेरी भाषा ही ऐसी है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। पुलिस वालों को वह आरोप लगा रहा था कि वो मुझे गाली क्यों दिया, लेकिन पुलिस वाले का बार बार कहना हो रहा था कि हम सब इसे गाली क्यों देंगे, मुझे मास्क चेकिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई है, मैं चेकिंग कर रहा था। इसी क्रम में इस व्यक्ति को पकड़ा हूँ। इस व्यक्ति के पास ना तो हेलमेट थी, ना लाइसेंस और ना ही मास्क पहना हुआ था। बस 50 रुपए को लेकर इसे छोड़ दिया गया। फिर पुलिस वालों से बदतमीजी की। यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा चल ही रहा था कि तभी फिर दूसरा कॉल आता है, इस युवक की बच्ची का देहांत हो गया। तब आनंद फन में बाइक उठाकर व्यक्ति निकल पड़े और पुलिस भी अपने काम में लग गई। दवा लाने जा रहे युवक जो बिना मास्क के था, पुलिस वालों से जो पकड़ा था, वो युवक कारण यही बता रहा था कि पुलिस वालों के कारण मेरी गर्भवती भावज शिशु की मौत हो गई। इस बाबत ही युवक इस्माइलपुर के भट्टा गांव निवासी गुड्डू यादव ने एसएसपी को आवेदन देकर चेकिंग करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। गुड्डू का कहना है कि हड़बड़ी में वो मास्क पहनना भूल गया था। पुलिस ने चेकिंग में पकड़ा तो उसने मास्क नहीं पहनने का जुर्माना भी दिया। इस दौरान पुलिस वालों ने उसकी बकझक हो गई, उसे देर तक रोके रखा। युवक ने कहा कि मैं आरजू मिल्लत है और कहा कि मैं दवा लाने जा रहा था, वहीं मरीज की हालत गंभीर है। फिर पुलिस वालों को उस पर रहम नहीं आया। कुछ देर बाद युवक को अस्पताल से फोन आया कि बच्ची की मौत हो गई है। तब युवक जबरन पुलिस वाले के चंगुल से भागकर अस्पताल पहुंचा। एसएसपी से गुहार लगाते हुए युवक का सिर्फ एक ही कहना हुआ कि पुलिस वालों के चलते मेरे बच्चे की जान चली गई है, पुलिस वालों ने मेरे बच्चे की जान ले ली है, अगर मुझे समय पर छोड़ दिया जाता तो मैं अपने बच्चों को बचा लेता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले का भी सिर्फ यही कहना है कि उस युवक ने सरकारी काम में दखलंदाजी के चलते और पुलिस से गलत तरीके से व्यवहार करने के चलते उसे रोका गया था। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी के आदेशानुसार एसटीओ भागलपुर के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी राकेश कुमार जो मास्क चेकिंग अभियान में पैसे वसूल रहे थे, उनका भी कहना हुआ पहले तो युवक पैसा नहीं देना चाह रहा था, फिर मैंने कहा आपने मास्क नहीं पहना इसलिए मैं तो 50 रुपए का दंड लेकर ही रहूंगा। तब वह जबरन पैसा दिया और दूर जाकर अभद्र शब्दों का व्यवहार किया। तभी पुलिस वालों ने इसे फिर से धर दबोचा। वहीं से दवाई लेने के संदर्भ में मैं वहां से निकला, मैं तिलकामांझी जा रहा था दवाई लेने के लिए। इसी दरमियान में पुलिस का इन लोगों का चेकिंग यहाँ पे चल रहा था आपका बस स्टैंड के पास, तो इन्होंने मुझे हाथ दिया और रोका। रोकने के बाद इन्होंने बोला कि मास्क का आपका चालान कटेगा। मैंने बोला सर मेरे पास गमछी है, तो चालान किस चीज़ का होगा? तो इन्होंने बोला गमछी आपका ऐसे नीचे गिरा हुआ था, नाक पे नहीं था। हम बोले ठीक है सर ऐसा है ना, कितना फाइन होता है? सर बोले 50 रुपया। मैंने 50 रुपया इनको दे दिया। इन्होंने मेरा चालान काट दिया, जो चालान मेरे पास अभी मौजूद है। और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैंने उनको सिर्फ इतना बात बोला कि सर गाली आपने जो दिया ऐसा मत कीजिए, गाली मत दिया कीजिए रोड चलते।
गाली दिया था वो उसी टाइम पे। हम इनसे मिलने, हम इनको बोले ना क्या कारण था गाली देने का, क्या कारण था? गाली देने का कारण ये था, सुनिए सुनिए ना, हम बोले हमको कि सर से मिलिए वहाँ जाके। तो हम गाड़ी स्टार्ट करके आने लगे सर के पास, तो ई बोले क्या कि गाड़ी स्टार्ट करके नहीं जाना है, गाड़ी यहीं छोड़ के जाओ। हम बोले सर हम भागेंगे नहीं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। उसके बाद मेरा गाड़ी का चाबी छीनने लगे, बोले कि लौड़ा तुम उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस तरह का ही सवाल, मादरचोद इस तरह का सवाल किया। तो उसके बाद चला हम फलम बाद में कटा, हम निकलने लगे तो हम सिर्फ उनको इतना बात बोले कि सर राह चलते इस तरह से गाली मत कीजिए, बस इतना ही मैटर है। क्या नाम है? मेरा नाम है गुड्डू यादव। कहाँ पे रहते हो? इस्माइलपुर कर रहे थे, इसी क्रम में इनको पकड़ा गया। इन्होंने गला में गमछी लगा कर रखा था, इन्होंने फाइन भी भरा, लेकिन ये चाह रहे थे कि हम नहीं भरें, फाइन नहीं भरे। लेकिन हमने बोला भाई हमने पकड़ा है, हम तो लेके ही छोड़ेंगे आपको। हम 50 रुपया से 1 रुपया भी ज़्यादा आपसे मांगेंगे तभी तो आप बोलोगे ना, तो नहीं हम नहीं देंगे। शुरू में तो यही हुआ, मैटर यही है, इतना बड़े ऑफिसर मैटर यही है और कुछ नहीं है। इतने बड़े ऑफिसर होकर झूठ बोल रहे गाड़ी का हैं। देखिए, आप पब्लिक हैं, आप पब्लिक हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलिएगा आपको सुनेगा लोग। झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ 4 तारीख से कर रहा हूँ मार्च चेकिंग, मैं खुद बड़े ऑफिसर इतना दिन से तो कोई कंप्लेन नहीं हुआ। गाली देने का अगर आदत होता तो हमारा स्टाफ और गाली देता। आज ही क्यों इन चाह रहे थे कि नहीं दें फाइन, ये मतलब है। फाइन तो हम देके निकल ही गए थे। फाइन कटा वहाँ पे। अपना पर्चा है? हाँ? पर्चा है अपना? मैं यहाँ पे एसडीओ, मैंने डीएम साहब के आदेश से एसडीओ के तरफ से, एसडीओ साहब की तरफ से मैं यहाँ पे मास चेकिंग अभियान में राजकुमार मेरा नाम है। किस पोस्ट? हमको मत रोकिए, हमको जाने दीजिए। आप भी चलिए ना, बस में चलिए, हमको अरेस्ट कर लीजिए। अब हमको अरेस्ट कर लीजिए, आप भी साथ में चलिए। हमको अपना बच्चा का मुंह देखने दीजिए, हमको अपना बच्चा का मुंह देखने दीजिए। हम अपना बच्चा का मुंह देखना चाहते हैं। राजू बैठा करे, हम नाटक नहीं, आप नाटक कर रहे हैं, हम भी नाटक के लग रहा है। चलिए मेरे साथ, अगर नाटक लग रहा है चलिए मेरे साथ। आप चलिए गाड़ी में बैठे, आप स्टाफ को दीजिए साथ में मेरा। BNP न्यूज के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट।